और मैं पहले जाऊंगा मीनू जी के पास। मीनू जी, जो ये तो वैसा ही है जैसा जो हम देखते रहे या होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चीज को वो राष्ट्र अपने देश की अस्मिता से जोड़कर और इसको पूरे का पूरा घुमाने का प्रयास करती है। यहाँ तो पूरा मसला मामला सामने है। जो राहुल गांधी ने कहा है, क्या गलत कहा है उन्होंने कि अंपायर ही उसकी एक्सपोज हो गया अंपायर। अब इधर उधर की बातें क्यों, क्या कहिएगा आप मीनू जी? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी जी संजीव जी, देखिए रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट जो होता है वो एफडीआई की जो मोदी जी बार बार बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आपका स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, उसमें इस तरह की धांधलियां नहीं होती है जो कि आपके यहाँ हमारे यहाँ रोज रोज निकल के आ रही हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नेचुरली फ्लो इन करेगा, आपके यहाँ नेचुरली आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ जा रही हैं और जो सरकार है वो उसको राष्ट्रवाद देशभक्ति की आड़ में उसको छिपाने की कोशिश कर रही है। अब आपको याद हो कि पहली बार जब हिंडनबर्ग ने पर्दाफाश किया था इस अडानी के इस घोटाले का कि ऑफशोर फंडिंग कैसे ये रिडायरेक्ट करते हैं, यहाँ से फंड्स को विदेश ले जाते हैं और वहां से फिर अपनी कंपनियों को खरीदते हैं और फिर उनके स्टॉक प्राइस इतने ज्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं, तो पब्लिक सोचती है कि भाई शेयर मार्केट में उबाल आया हुआ है, तो जिस वक्त उबाल आता है पब्लिक खरीद लेती है, अरे भाई मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और वो डंप करके जो अडानी जो है वो बेच के और बाहर निकल जाता है, क्योंकि नकली बढ़ाया हुआ होता है, एक्चुअल प्रॉफिट उस कंपनी में उतना है नहीं, क्योंकि बाहर से फंड डाल रहे हैं आप तो उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो चीज जो है, ये जो है जो इस तरीके की जो बेनामी कंपनियां, आप इसको कह लीजिए शेल कंपनी को हिंदी में बोल दीजिए क्योंकि दर्शकों की सुविधा के लिए, तो ये इस तरीके की कंपनियां हैं जिनका कि बाद में खुलासा ये भी हुआ था कि मॉरिशस में कंपनियां हैं वो एक कमरे में चल रही हैं, या बस एक किसी कमरे के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है अडानी एंटरप्राइजेस, वहां रहता कोई नहीं है, कोई नहीं, ऑफिस भी नहीं है। तो इस तरीके की जो कंपनियां, ये इस तरीके की जो शेयर बाजार में जो इस तरीके का जो एक विश्वास होता है जब इन्वेस्टर का, और खासकर विदेशी इन्वेस्टर का, वहां जब विश्वास डगमगाने लगता है तो उसमें आप देश प्रेम या देशभक्ति की बातें नहीं ला सकते। पिछली बार जब आया था ये रिपोर्ट तो अडानी जी आए थे और जैकेट और कुर्ता पजामा पहन के और राष्ट्र का झंडा लगा लिया उन्होंने, बाजू में भारत का तिरंगा, और वहां वो दुहाई देने लगे कि भारत के ऊपर एकता अखंडता के ऊपर खतरा है। भारत की एकता अखंडता के ऊपर खतरा नहीं है, ये आपको आगाह कर रहे हैं कि कहां ले जा रहे हैं आप राष्ट्र के। आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था के भीतर आपके यहाँ धांधलियां चल रही हैं। जो आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और तीसरे नंबर की बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट को रेगुलेटेड करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट इन अ वे जुए का अड्डा बना हुआ है। आप देखेंगे कि आज ही आप जो हम लोग बात करते हैं ना कि खून क्यों नहीं खोल रहा, खून क्यों नहीं खोल रहा, लोग शेयर बाजार के उसमें जुए की अड्डेबाजी में लगे हुए हैं, जुआ खेल रहे हैं वहां एवरीडे। और उसमें होता क्या है कि इसी तरीके से खबरें आती हैं, एक्चुअल खबरें आती हैं, और वो जो कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस है नहीं, और जो कि शॉर्ट सेलर है या जो बुल्स एंड बियर्स का खेल चलता रहता है, एक दूसरे की खींचतान में लगे रहते हैं, जिसका दाव पड़ जाता है वो जीत बेच के या खरीद के निकल लेता है बाजार से। आम इन्वेस्टर ताकता रह जाता है। आम इन्वेस्टर के पास क्या है, 1,00,000-2,00,000 रुपया, 50,000 रुपया किसी के पास वो। लेकिन जो ये इस टाइम ये जो अडानी का खेल है, ये बड़े प्लेयर का खेल है। और रही बात ये कि हिंडनबर्ग को क्या मतलब है इस बात से, हिंडनबर्ग को मतलब है क्योंकि अडानी के शेयर्स इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड हैं। आपकी अर्थव्यवस्था जब इंटरनेशनलाइज्ड है, आप इंटरनेशनल मार्केट से, शेयर मार्केट से सीधे जुड़े में हैं, तो आपकी कंपनी की रिपोर्ट्स के बारे में, और जो हिंडनबर्ग को कहा जाता है, आप शॉर्ट सेलर कह लीजिए उसको, लेकिन शॉर्ट सेलर भी इन्वेस्टर होता है शेयर मार्केट का। तो जब वो शॉर्ट सेलर अगर शॉर्ट सेल कर रहा है तो वो डेफिनेटली रिसर्च करेगा। जो समझदार इन्वेस्टर होता है वो कंपनी की रिसर्च करके जो भी स्क्रिप्ट होती है उसकी रिसर्च करेगा और उसके बाद इन्वेस्ट करेगा। तो हिंडनबर्ग की खासियत इसमें है कि ये कंपनीज की रिसर्च करता है, और जब रिसर्च से इसको पता चलता है कि मैं इसको अगर शॉर्ट सेल कर दूं, मतलब शॉर्ट सेल करने का मतलब कि भविष्य में इसका रेट गिरेगा। तो क्योंकि ये पास्ट में बताते हैं कि पिछली बार भी लाइट में आई थी ये बात की, करीब ये कई कंपनियों को ये इस तरीके से रिसर्च करके इसने और शॉर्ट सेल किया, और अंत में वही हुआ कि कंपनियां बैठ गई और ये इससे अपना पैसा कमाया। वो उसका धंधा है।
लेकिन आपको इससे बेचैनी क्या है? अगर देखिए देश की विपक्षी पार्टी का पार्टियों का मतलब ही यही है कि वो चाहे इन्वेस्टर हो या देश के आम नागरिक हो या कोई भी हो, उनको, और अगर आपकी धांधलेबाजी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर आवाज उठाना। अब माधवी बुच के बारे में कि जो सेबी का हमेशा आईएएस ऑफिसर एक चीफ बनाया गया, या माधवी बुच लाई गई गुजरात से, वो भी आप अंदाजा लगाइए सड़ांध कहां तक फैली हुई है कि सेबी की चीफ भी गुजराती है और जो अडानी साहब है वो भी गुजराती है, उनके भाई भी गुजराती है जो विदेश में बैठे हुए हैं, इनकी शेल कंपनियों का जो पैसा इंतजाम करते रहते, इन्वेस्ट करते रहते हैं और री इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इसमें जो आप जो करना चाह रहे हैं कि आप जो देशद्रोह की और देशभक्ति की दुहाई देके करना चाह रहे हैं, उससे वो माकूल जवाब नहीं है, पब्लिक के गले नहीं उतर रहा है। और देखिए रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, तो जवाब या तो वित्त मंत्री दें, सरकार की तरफ से, सरकार को देना चाहिए ना। सेबी अगर कटघरे में है तो कौन जवाब दे? या तो माधवी बुच जवाब दे जो कि सेबी की चीफ है, या फिर सरकार दे, वित्त मंत्री दे उनकी तरफ से जवाब। यहाँ कौन आ रहा है? जो सरकार, जो पार्टी सत्ता पे काबिज है इस वक्त, वो भी 240 वोट के साथ, 240 सीटों के साथ, उनके एक प्रवक्ता आ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। और वो क्या जवाब दे रहे हैं? वो राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। तो देखिए मैं ये कहती हूँ विपक्ष राजनीति क्यों नहीं करेगा? विपक्ष है ही इसीलिए कि अगर कोई गलत हो रहा है, जनता की हितों के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको रोके। लेकिन अगर आपको इससे बेचैनी हो रही है, उसके बदले में आप विपक्ष के नेता की अरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ईडी से अरेस्ट करवा रहे हैं, तो अगेन एक और आत्मघाती कदम। मतलब बांग्लादेश के जो घटनाक्रम है उससे सबक नहीं लिया। बांग्लादेश में शेख हसीना ने बहुत कुछ किया, इकोनॉमी को बूस्टअप किया, लेकिन यहाँ मात खा गई कि विपक्ष के साथ उनका भी यही रवैया रहा जो मोदी जी का है। उन्होंने भी विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर रखा था, विपक्ष की आवाज को बंद कर रखा था। अगर तो वही मोदी जी यहाँ करना चाहते हैं कि ये जो राहुल गांधी है ये सबसे ज्यादा मुखर हो रहा है, ये सबसे ज्यादा बोल रहा है, ये ताकत दे रहा है, ये डरो मत करता रहता है विपक्ष के नेताओं को, और विपक्ष के नेताओं को इससे हिम्मत मिलती है। तो बेटर है इनके जो चीफ है ये इसको इसी को अंदर बंद करो, तो अपने आप चुप हो जाएगी आवाज। लेकिन देखिए ये विपक्ष वो विपक्ष नहीं है जब पहली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस वक्त कोई कमजोर ढुलमुल सा विपक्ष था, यूनाइटेड नहीं था। लेकिन इस बार का विपक्ष और इस बार जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट और विपक्ष की मजबूती और एकता वो एक अलग पेडेस्टल पे खड़ी हुई है। तो चाहे आप राहुल गांधी को जेल में डालेंगे, आप सड़क पे बुला रहे हैं पब्लिक को कि आइए सड़क पे, हम आपके नेता को जेल में डाल रहे हैं, तो शायद मोदी जी को वो सीन अच्छा लगता होगा कि सड़क पे जनता आए और फिर उसका दमन किया जाए। प्रोबेबली यही इरादा लगता है जी। देखिए साजिश इसलिए विफल हुई है कि अडानी के जो शेयर्स हैं, लिस्टेड है जो शेयर मार्केट में, उसमें 75% जो होल्डिंग है वो अडानी के पास है और 25% पब्लिक में है। तो जो गिरेगा तो भी अडानी का मेन में 75% को ज्यादा घाटा लगेगा। 25% में अब आप अंदाज लगा लीजिए उसमें इंस्टीट्यूशंस के पास भी होंगे और कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास भी होंगे। जो देखिए बड़ा जो खिलाड़ी है शेयर बाजार में, वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर गुजरातीज, उनमें ज्यादा करके गुजरातीज हैं। ठीक है, आप पिछली बार आप पूछेंगे कि पिछली बार क्यों गिरा था? पिछली बार इसलिए गिरा था कि अचानक आसमान से बिजली गिरी थी। जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई थी जनवरी के महीने में पिछले साल, वो एक अचानक गिरी थी, ऑफ गार्ड जिसको कहते हैं ना, कि आप सोते हुए पकड़े गए थे, सरकार भी और शेयर मार्केट भी। तो उनको समझ में नहीं, उस वक्त तक ये आम इन्वेस्टर को और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर रिएक्ट कैसे किया जाए। तो उसमें ग्रेजुअली जैसे जैसे बातें खुली कि भाई 75% तो अडानी के पास खुद ही है, 25% पब्लिक में है, और उसमें भी बाद में खुलासा हुआ था कि इफ आई एम करेक्ट कि LIC को बता दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि मार्केट को गिरने नहीं देना है। मतलब वो लगातार खरीद करते रहे लेकिन मार्केट गिरता रहा, क्योंकि एक जनरल सेंटिमेंट जो था वो अगेंस्ट था। लोगों को ये लग रहा था कि बस अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सरकार, क्योंकि देखिए ये इनके सरकार के ही खून में व्यापार है भाई। एक होता क्या है कि आम आदमी के खून में होता है व्यापार, जो व्यापारिक व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार के खून में व्यापार है, उनके अपने कहने के अनुसार कि भाई मेरे खून में व्यापार है। तो और उनका साथ में गुजरात की लॉबी है पूरी, जो कि शेयर मार्केट के ऊपर हावी है। और जो
मालिक है कंपनी का वो खुद गुजराती है, सेबी वाली खुद गुजराती है। तो उनकी कोशिश, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि, और हुआ भी क्या कि शाम को लीक हुई संक्षिप्त रिपोर्ट। कर दीजिएगा मीनू जी, संक्षिप्त कर दीजिएगा थोड़ा संक्षिप्त में जी। हाँ, शाम को लीक हुई रिपोर्ट, तो उसमें बहुत बड़ा टाइम था, गैप बहुत बड़ा था जो बाजार के जो सटोरिये हैं उनके पास और सरकार के पास, समझने के लिए कि इसके ऊपर क्या रिएक्ट करना है। और रिएक्ट करने के लिए तो देखिए बहुत बड़े बड़े फंडर्स लगे हुए हैं मोदी जी के साथ, तो वो बाजार को गिरने ही नहीं दिया उन्होंने। इस बार जो थोड़ी बहुत गिरावट आई वो सेंटिमेंट की गिरावट थी, अदरवाइज उन्होंने गिरने नहीं दिया, और गिरना भी नहीं था बाजार। इस बार जो इंतजार करे बैठे थे कि अडानी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस बार उनको पता था कि रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने पहले ही कह दिया था कि कुछ होने वाला है, तो वो तैयार हो गए कि अब फिर लाएगा ये कुछ, तो इसलिए नहीं गिरा बाजार। ये मेरा एक्सप्लेनेशन।